हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही प्यारा सा लव स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा और रोमांटिक लव स्टोरी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है मेरी चाहत। इसमें आपको तानिया और खुशी की एक बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी लव स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तानिया सेल्फ इंडिपेंडेंट मॉडल और बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली लड़की। अपने घर से दूर मुंबई में वो अपने बिजनेस के काम से अलग रहा करती थी। तानिया का अपनी फैमिली से किसी से उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता, बस वो अपनी मम्मी से ही थोड़ा सा बात किया करती थी। बाकी उसे अकेले रहना और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एक दिन जब तानिया अपने घर में बैठकर अपने लैपटॉप में काम करते रहती है, तभी तानिया की मम्मी का कॉल आता है। तानिया कहती है, जी मॉम, क्या हुआ, कहिए। तानिया की मम्मी पूछती है, बेटा तुम ठीक हो? तानिया कहती है, मॉम अगर कुछ काम है तो कहिए, वरना मैं काम कर रही हूँ। तानिया की मम्मी कहती है, हाँ अब हम तो अपने बच्चों से बात भी नहीं कर सकते, कुछ काम होगा तभी उन्हें कॉल कर सकते हैं ना। तानिया कहती है, मॉम प्लीज़। तानिया की मम्मी कहती है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें कुछ काम से ही कॉल की थी। तुम जानती हो ना, मेरी एक फ्रेंड है सविता, उसकी बेटी जो है वो मुंबई आने वाली है। तानिया कहती है, सो व्हाट, मैं क्या करूं? तानिया की मम्मी कहती है, बेटा वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने कह दिया कि तुम। तानिया थोड़ा चिड़चिड़ाती हुई कहती है, मॉम जो भी है जल्दी से कहिए ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम कर रही हूँ। तानिया की मम्मी कहती है, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी जो है वो मुंबई आने वाली है, तो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया तो मैंने कह दिया कि ठीक है, वो तुम्हारे साथ रह सकती है। तानिया कहती है, मॉम सीरियसली? आपको पता है ना कि मुझे किसी को अपने साथ रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। आपने ये कैसे कह दिया? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी अपने साथ नहीं रखने वाली। तानिया की मम्मी कहती है, बेटा प्लीज़, कुछ ही दिनों की तो बात है, वो तुम्हारे साथ रह लेगी तो क्या ही हो जाएगा, और उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मान जाओ ना। तानिया की मम्मी जो है एकदम से रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तो तानिया कहती है, आप ना हर बार यही काम करते हो, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके हर बात मनवा लेते हो। अच्छा ठीक है, वो रह सकती है, हो गया, अब मैं फ़ोन रख रही हूँ। तभी तानिया की मम्मी कहती है, एक्चुअली एक और बात है। तानिया कहती है, मॉम अब क्या बात है? वो कल ही आ रही है। ओके ठीक है, तो तुम उससे पिकअप करने स्टेशन चली जाओगी? तानिया कहती है, सीरियसली? अब मेरा यही काम रह गया क्या कि कोई आए मैं उसको पिकअप करने ले जाऊँ, अपने घर में लाके उसको रखूँ? मॉम प्लीज़, मैं उसे पिकअप करने नहीं जा रही, आप उसे एड्रेस सेंड कर दीजिए, वो खुद आ जाएगी। तानिया की मम्मी कहती है कि प्लीज़ बेटा चले जाओ ना, वो पहली बार आ रही है, ऐसा अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ तुम मेरी इतना बात नहीं मानोगी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड की बेटी है, और तुम उससे बिल्कुल भी ऐसे गुस्से में बात नहीं करना, प्यार से बात करना प्लीज़। तानिया कहती है, मैं ना बोलूँगी तो आप मानोगे? तानिया की मम्मी कहती है, नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊँगी। तानिया की मम्मी कहती है, हाँ कल याद से 5 बजे चली ही जाना, 5 बजे उसका ट्रेन आ जाएगा। तानिया कहती है, ओके 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 ठीक है। ऐसे करके तानिया जो है फ़ोन रख देती है। दूसरा दिन होता है, 5 बज जाते हैं। तानिया की मम्मी कॉल करती है, तानिया तू अभी तक उसको लेने नहीं गई है? तानिया कहती है, ओ हाँ नहीं मैं बस निकल रही हूँ। अभी निकल रही है? तानिया की मम्मी जो है तानिया को चिल्लाती है, तो फिर तानिया जो है खुशी को लेने स्टेशन चली जाती है। तानिया अपनी मम्मी से कॉल करके कहती है, आप उसका फ़ोटो और उसका नंबर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको पहचानूँगी कैसे? खुशी जो है वो मुंबई पहुँच चुकी रहती है और स्टेशन में ही तानिया का वेट करते रहती है। तानिया जैसे ही स्टेशन पहुंचती है, बहुत जल्दीबाजी में एकदम से वो खुशी को लेने अंदर जाती रहती है। तानिया फ़ोन में रहती है और बहुत जल्दी में रहती है, तो वो जल्दी जाते हुए एकदम से खुशी से टकरा जाती है और एकदम से गुस्से में कहती है, तुम पागल हो, देख कर नहीं चल सकती? खुशी कहती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो आप हमसे टकरा गए, हमारा समोसा गिरा दिया और आप हमें ही चिल्ला रहे हो। तभी तानिया कहती है, व्हाट द हेल समोसा, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हटो यहाँ से। ऐसा करके जो तानिया है वो जाने लगती है। तो खुशी कहती है, रुको ऐसे कैसे चली जाओगी? मेरा समोसा गिरा दिया, मुझे धक्का मार दिया, मुझे ही सुना कर जा रही हो, मुझे सॉरी कहो। तानिया कहती है, सॉरी? और मैं
तुम आकर मुझसे टकराई हो, मैं तुम्हें क्यों सॉरी कहूँ। खुशी कहती है हम टकराए, आप फ़ोन में थी, आपका ध्यान नहीं था, आप जल्दी में जा रही थी, आप मुझसे टकराए हो। खुशी कहती है मुझे सॉरी कहो। तानिया कहती है मैं कोई सॉरी नहीं कहने वाली, मेरा समोसा गिरा दिया आपने, उसके लिए तो कहो। तानिया कहती है क्या समोसा, एक काम करो ये पैसे पकड़ो और अपना समोसा ले लेना। ऐसा कहकर तानिया जो है एकदम रूड होकर वहाँ से चली जाती है। खुशी कहती ये कैसी लड़की है, मुझे पैसे देकर चली गई। ऐसा कहते हुए एकदम गुस्सा करती रहती है और अपना समोसा और अपना सामान उठाने लग जाती है। तभी तानिया जो है स्टेशन के पास पहुँचती है आगे। तानिया फिर अपना फ़ोन निकालती है। तानिया जब खुशी का फ़ोटो देखती है तो सोचती है ये तो वही लड़की है जो अभी मुझसे टकराई थी। ओ डैम इट। ऐसा कहते हुए तानिया एकदम गुस्से में बाहर आती है। खुशी वहीं बस बैठी रहती है। तभी तानिया खुशी के पास जाती है। खुशी तानिया को देखकर कहती है अच्छा तो आप आ गई, अभी भी कुछ सुनाना बाकी रह गया है क्या। तानिया थोड़ा शांत होकर कहती है लिसन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खुशी कहती है अच्छा तो आप मुझसे सॉरी कहने आई हैं। तानिया कहती है तुम चुप रह सकती हो, फिर गुस्सा कर रहे हो, तुम्हारा नाम खुशी है ना। खुशी कहती है हाँ पर एक मिनट, आपको मेरा नाम कैसे पता, आप तानिया हो। तानिया कहती है हाँ मैं तुम्हें पिकअप करने आई हूँ, चलो यहाँ से। तो खुशी कहती है नहीं, आप पहले मुझे सॉरी कहो, उसके बाद मैं आपके साथ जाऊँगी। तानिया कहती है मेरा नाम तानिया मित्तल है और मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा, तुम्हें चलना है तो चलो। खुशी कहती है पहले तो आप अपना ये पैसा पकड़ो, और आप मुझसे इतना रूड कैसे बात कर रहे हो। खुशी कहती है कि मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब आप मुझे सॉरी कहोगे। तानिया एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है लिसन, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, मुझे मेरी मॉम ने कहा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पिकअप करने आई हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो मेरे साथ चलो, वरना। खुशी कहती है वरना तुम अकेले यहाँ टैक्सी में आ जाना। ऐसा कहते हुए तानिया अपना कार्ड निकालती है और खुशी को उसके हाथ में पकड़ाती है और कहती है इसमें मेरा एड्रेस है, तुम्हें अगर आना होगा तो तुम टैक्सी में आ जाना, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाने वाली। ऐसा कहते हुए एकदम गुस्से में अपना गॉगल लगाती है और एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। खुशी वहाँ पे खड़ी रहती है और सोचती है कितनी सड़ू है और कितना एटीट्यूड है इसमें, कैसे बात कर रही है मुझसे, मैं तो इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ऐसा कहते हुए वो एकदम से वहाँ पर बैठ जाती है। थोड़ा शाम हो जाता है। तानिया जो है वो अपना कार लेकर अपने घर की ओर वापस जाती रहती है। तभी तानिया के फ़ोन में कॉल आता है। तानिया कॉल उठाती है, कहती है हेलो तानिया बेटा, मैं खुशी की मम्मा बात कर रही हूँ। तानिया कहती हाँ जी आंटी कहिए। वो एक्चुअली बेटा जब से खुशी वहाँ पहुँची है तब से मेरा उससे बात नहीं हो पाया है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, तुम एक बार उससे बात करा दोगी। खुशी तुम्हारे ही साथ है ना, वो ठीक तो है। तानिया कहती खुशी हाँ आंटी वो मेरी हाँ वो घर पे है, मैं बाहर हूँ, मैं आपका बात कराती हूँ घर जाकर। हाँ बेटा प्लीज़ उसका ध्यान रखना और घर जाके प्लीज़ मुझसे बात करा देना, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई हूँ। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, खुशी ठीक है, मैं घर जाके आपका बात कराती हूँ। ऐसा कहते हुए तानिया जो है फ़ोन रखती है। उसके बाद तानिया को थोड़ा टेंशन होता है, ये लड़की घर नहीं पहुंची। तानिया जल्दी से अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है। कहती है हेलो भैया, घर में कोई लड़की आई है क्या। सामने से गार्ड बोलता है नहीं दीदी, हम तो यहीं पे ड्यूटी में हैं, घर पे तो कोई नहीं आया। तानिया बोलती है फिर भी एक बार आप घर जाकर चेक कीजिए। जब वो गार्ड अंदर जाता है, चेक करता है, बोलता है नहीं दीदी घर तो लॉक है, यहाँ तो कोई नहीं आया है, हम सुबह से ड्यूटी में हैं। तानिया कहती है अच्छा ठीक है। तानिया अपना कार मोड़ती है और तुरंत स्टेशन की तरफ वापस जाती है। तानिया स्टेशन पहुंचती है, वहां जाकर वो खुशी को ढूंढती है पर वहां खुशी उसको नज़र ही नहीं आती। तानिया थोड़ा घबरा जाती है कि ये लड़की कहाँ चली गई। वो बार बार खुशी को कॉल करते रहती है लेकिन उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आते रहता है। जब तानिया अपना कार लेकर इधर उधर उसको ढूंढते रहती है तभी रोड साइड में उसको खुशी नज़र आती है। खुशी के पीछे 3-4 लड़के उसका पीछा करते रहते हैं और वो एकदम डरी सहमी एकदम जल्दी वहाँ से जाती रहती है। तभी तानिया अपना कार रोककर एकदम से कार से बाहर निकलती है और एकदम से खुशी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही खुशी तानिया को देखती है तो वो एकदम दौड़ के जाती है और तानिया से एकदम से गले लग जाती है। तानिया थोड़ा सहम सी जाती है
जब खुशी एकदम से आकर उससे एकदम से लिपट जाती है। खुशी की सांसें एकदम तेज़ चलती रहती है। तानिया को समझ में नहीं आता। वो उधर उन लड़कों की तरफ देखती है तो वो लड़के तानिया को देखकर दूर ही खड़े हो जाते हैं और उन दोनों को देखते रहते हैं। खुशी घबराई हुई और सहमी हुई सी एकदम से तानिया से लिपटी हुई रहती है। तानिया जो है वो खुशी को कंफर्टेबल करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, तुम ठीक हो? तभी खुशी अचानक से एकदम तानिया की तरफ देखती है और तानिया को एकदम से धक्का देते हुए अपने से हटाती है और कहती है, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं यहाँ पे फंसी हूँ तो तुम्हारी वजह से। तानिया कहती है, तुम पागल हो? मुझे तो लग रहा था कि तुम थोड़ी क्रैक हो, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम पूरी पागल हो। और तुम कर क्या रही हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहा था ना कि टैक्सी लेकर घर चली जाओ। खुशी कहती है, तुम्हें दिख रहा है मैं किस कंडीशन में हूँ यहाँ पर? मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे पास पर्स नहीं है, मैं कैसे घर जाऊँगी? तानिया कहती है, व्हाट द हेल, तुमने अपना सामान ओह माय गॉड, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? ओके फाइन, अब गाड़ी में बैठो और घर चलो। खुशी एकदम गुस्से में तानिया को देखते रहती है। तानिया कहती है, अगर तुम गाड़ी में नहीं बैठी ना तो मैं फिर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब तुम देख लो तुम्हें यहाँ रहना है या फिर कार में बैठना है। ऐसा कहते हुए तानिया जो है एकदम गुस्से में जाकर कार में बैठ जाती है। उसके बाद वो कार का हॉर्न बजाती है। खुशी जो डरी रहती है पीछे देखती है तो लड़के लोग वहीं पास खड़े रहते हैं, तो खुशी भी एकदम डर के जाकर कार में बैठ जाती है। उसके बाद तानिया कहती है, अपना सीट बेल्ट बांधो। खुशी कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रूड हो, तुम्हें एक बार तो मुझे सॉरी कहना चाहिए, और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। तानिया कहती है, तुम तो ठीक लग रही हो, तो पूछने की क्या ज़रूरत है। खुशी एकदम गुस्से में तानिया को देखती रहती है। तभी कार के पास एक चॉकलेट रखा रहता है। खुशी एकदम से चॉकलेट को लेने के लिए करती है, फिर वो तानिया की तरफ देखती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। तानिया खुशी की तरफ देखती है और कहती है, अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा सकती हो। खुशी कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना। तानिया को समझ में आ जाता है कि खुशी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। रास्ते में ही एक ढाबा पड़ता है, तो वहाँ पर तानिया जो है गाड़ी रोक देती है। खुशी देखती है तो कहती, घर आ गया? तानिया कहती है, तुम्हें भूख लगी है? खुशी तानिया की तरफ देखती है और सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। तानिया कहती है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं, और वैसे भी तुम्हारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, एक बार तुम उनसे बात कर लो। तानिया और खुशी ढाबे के अंदर जाते हैं। तानिया कहती है कि तुम्हें जो जो खाना है तुम ऑर्डर कर लो। तभी वहाँ पर से एक वेटर आता है, तो वेटर जो है खुशी से पूछता है, जी बताइए मैं क्या क्या लेकर आऊँ। खुशी जो है वो एकदम से कहती है, एक लस्सी ले आना, पराठे ले आना, नान ले आना, पनीर की सब्ज़ी और मटर की सब्ज़ी ले आना। उसके बाद मीठे में आप गाजर का हलवा ले आना और स्वीट ले आना, बस इतना ही। तानिया एकदम से खुशी का चेहरा देखती है और कहती है, बस इतना ही, और मंगा लो। खुशी कहती है, नहीं नहीं बस इतना ही, अब आप अपने लिए ऑर्डर कर लो। तानिया कहती है, ये सब तुम अकेले खाने वाली हो। खुशी कहती है, हाँ मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। ओके, मेरे लिए पानी ले आओ। ऐसा कहते हुए तानिया जो एकदम से खुशी का चेहरा देखने लग जाती है। उसके बाद कहती है, ओके तुम अपनी मम्मा से बात कर लो, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रही थी। ऐसा कहते हुए तानिया जो है वो अपना फ़ोन खुशी को देती है। खुशी जब तक अपने घर में बात करती रहती है तब तक उन दोनों का ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद खुशी खाने लग जाती है। खुशी को खाता हुआ देखकर तानिया के चेहरे में थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। जब खुशी तानिया की तरफ देखती है तो तानिया फिर थोड़ा रूड बनने का बिहेव करती है। तभी खुशी तानिया को ऑफ़र करती है, आप भी लो ना। तानिया कहती है, नहीं नहीं तुम खाओ, मुझे ये सब नहीं पसंद। तभी खुशी कहती है, अरे एक मिनट, आप ये गाजर का हलवा ट्राई करो। तानिया कहती है, नो मैं मीठा नहीं खाती। खुशी कहती है, क्या आप गाजर का हलवा नहीं खाती? तानिया कहती है, नहीं। आप कितनी सड़ू हो? ओ सॉरी। तानिया एकदम गुस्से में खुशी को देखती है, तुम्हारा खाना हो गया होगा तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, वैसे भी काफ़ी रात हो गया है, तो तुम जल्दी खाओ। खुशी और तानिया खाना खाने के बाद अपने घर वापस आते हैं। तानिया और खुशी जब घर पहुंचते हैं तो तानिया कहती है कि
तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई हो और वैसे तुम्हारे पास सामान नहीं है, तो तुम चाहो तो मेरा कबर्ड उधर है, उसमें से कोई सा भी ड्रेस पहन सकती हो और ये वाला तुम्हारा रूम है, तुम यहाँ आकर सो सकती हो। ऐसा कहकर तानिया जो है वो अपने रूम में आ जाती है। तो पीछे पीछे फिर खुशी भी तानिया के रूम में आ जाती है। तानिया कहती है, तुम, मैंने कहा ना तुम्हारा रूम वो वाला है, तुम जाकर उसमें सो सकती हो। ओह ओके फाइन, तुम कपड़े लेने आई हो, कबर्ड उधर है। ऐसा कहकर तानिया जो है बेड में बैठ जाती है। खुशी कहती है वो तानिया खुशी की तरफ देखती है और कहती है, कुछ प्रॉब्लम है, कह सकती हो, कहो। खुशी एकदम जल्दी से कहती, वो हमें अकेले नहीं आता। तानिया कहती है, अकेले नहीं आता? व्हाट, मतलब क्या अकेले क्या नहीं आता? मतलब हम अकेले नहीं सो सकते। तानिया कहती है, तो तुम किसके साथ सोगी? तानिया कहती है, देखो हम एक साथ एक रूम में नहीं सो सकते, मुझे नहीं पसंद किसी के साथ अपना बेड शेयर करना, तुम जाकर बगल वाले रूम में सो जाओ। खुशी कहती है कि वो हम अभी इस घर को जानते नहीं है ना, हमारा जान पहचान नहीं हुआ, तो हम अकेले नहीं सो पाएंगे। तुम अपने घर में कैसे सोती थी? खुशी कहती है, हमारे घर में हमारे घर को हम जानते हैं तो हम वहाँ सो जाते थे, यहाँ हम जानते नहीं हैं तो हम अकेले नहीं सो पाएंगे, हमें डर लगता है। तानिया कहती, घर को क्या जानना है, घर तो घर होता है ना। खुशी कहती है, नहीं मुझे अकेले नहीं आता। तानिया एकदम से गुस्से में खुशी को देखती रहती है और मन में सोचती है, मॉम ने मुझे किस पागल के साथ फंसा दिया। तानिया और खुशी की पहली मुलाकात के बाद, इतने सारे झगड़ों के बाद, उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग के बाद, उन दोनों का जो ये सफ़र है वो शुरू हो जाता है। तो क्या अब तानिया खुशी को अपने साथ अपने रूम में सुलाएगी या फिर वो उसको उसके बगल वाले रूम में भेज देगी? आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपना बहुत सारा प्यार दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दो और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो प्लीज़।